मैं आदर्श भदौरिया एंड बिजनेस कोच मोटिवेशनल स्पीकर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिजनेस को कैसे ग्रो करें। हमारे इस वीडियो को देखने से पहले वो लोग इसमें टाइम दें जो बिज़नेस से रिलेटेड हों, जो बिज़नेस करना चाहते हो, नया स्टार्टअप सोचे हों या जॉब कर रहे हों, जो आगे फ्यूचर के बारे में, अपना बिज़नेस के बारे में सोचो, ऐसे लोग ही मेरे वीडियो में देखें। इसलिए क्या है कि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका विज़न कुछ और है, आप जॉब करना चाहते हो या आगे कुछ अपना और कुछ करना चाहते हो, तो आपका विज़न क्या है कि इस मूड में नहीं है कि मैं आगे बिजनेस करूँगा। तो उन लोगों के लिए खास करके ये मेरा वीडियो नहीं है। अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप जो काम करें वो करते रहें। मेरा जो वीडियो देखने का मेरा उद्देश्य यही है, या जो लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो वही लोग देखें जो बिज़नेस करना चाहते हैं। तो बिज़नेस को कैसे ग्रो करना चाहते हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि अगला जो नोटिफिकेशन आएगा तो आपको टाइमली मिल जाए। तो जो भी हम लोग कुछ बिज़नेस रिलेटेड जो भी चीज़ें बताएंगे वो आपको ध्यानपूर्वक आपको सुननी है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जो जॉब भी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो मेरा वीडियो देख रहे हैं। और कुछ ना कुछ मेरा जो वीडियो देखने का मेन उद्देश्य ये होता है कि वो लोग कुछ ना कुछ अपने बारे में सोच रहे हैं बिज़नेस करने के लिए। आज का मेरा टॉपिक यही है, बिज़नेस कैसे शुरुआत करें। आप जॉब करते हो, माना 12 घंटे की या 16 घंटे की या 8 घंटे की जो जॉब कर रहे हो, उसमें से आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप मार्केट को रिसर्च करना सीखें। आपका जो फील्ड है, जो सेशन हो, जिसमें आपकी रुचि हो, आप उसमें अपना फील्ड में अपना फ्यूचर बनाएं। नंबर 1, बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के मैनेजर बनने से अच्छा, सूट बूट पहनने से अच्छा है आप एक चाय की टपरी भी स्टार्ट कर लें तो वो आपके लिए बेटर रहेगी। लोग बोले यार सर मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो वेल एजुकेटेड आदमी हूँ, सर मैं टपरी कराऊँ, मैं टपरी लगाऊंगा, या सर मैं ठेला लगाऊंगा, या मैं छोटा मोटा धंधा करूँ, तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। देखो, लोगों का काम है कहना और आपका काम है करना। तो आप अपने बिजनेस के प्रति सेंसिटिव होकर के, एकदम सकारात्मक होकर के आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। और ये मत देखो कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। आप जिस जगह से हो, माना आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप गांव से स्टार्ट कीजिए, फिर आप शहर में आइए, शहर में हैं तो आप बड़े शहरों में जाइए। तो धीरे धीरे करते करते आप अपने बिज़नेस को स्केल कर लेंगे। रही बात बिज़नेस से रिलेटेड, आज की डेट में जैसे आपको कोई कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो आप कंप्यूटर के लिए कोई बंदा हायर कर सकते हो। जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप किसी कंसल्टेंट से सलाह ले लेते हो। देखो, आज सिंपल दी भाषा है कि कोई आदमी जब बीमार हो तो कहाँ पहुँचता है सर? डॉक्टर के पास। तो आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो तो आप कहाँ पहुँचोगे? जो फाइनेंशियल के बारे में जो लोग ऑलरेडी सफल हो चुके हैं या सफल के रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे माना मैं हूँ, मैं सोचता था आज से 5-7 साल पहले, यार 5 स्टार होटल कैसा होता हुआ यार, 4 स्टार होटल कैसा होता हुआ यार, सपने में लोग सोचते थे। मैं भी सोचता था आप लोगों की तरह, मैं भी कोई बाहर से नहीं आऊँ, मैं भी आप लोगों के भीड़ का ही एक हिस्सा हूँ, जो कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी अपने टी इंडस्ट्री से। मैं भी ऑलरेडी लॉकडाउन से पहले जॉब करता था। जॉब करने के साथ साथ मेरा विचार बदला कि मैंने कहा नहीं नहीं, मैं भी बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो मैंने सफल लोगों के वीडियो सुनना चालू किया, लोगों को देखना चालू किया। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने पेड सर्विस लेना चालू किया। पेड सर्विस क्या होता है? जो आज की डेट में कोई आदमी सोचता है यार सर मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ या मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, सर मुझे क्या पैसा मिल जाए, कितना पैसे मिल जाए। मैं कहता पैसा नहीं चाहिए मुझे, मैं सीखने का भी लोगों को पैसा देता। भाई जो मुझे सीखना है तो मुझे आप क्या चार्ज लोगे? कहीं 1000 रुपये देता था, कहीं 5000 देता था, कहीं 10,000 रुपये देता था, कहीं 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 जाता था, कहीं कहीं मतलब मेरे अंदर जो सीखने की जो ललक थी, तो वो मैंने इस चीज़ को प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे प्रोड्यूस बनता है। प्रोड्यूस का मतलब ग्रोथ करना। लोग सोचो प्रोड्यूस किसको कहते हैं? प्रोड्यूस का मतलब तो ग्रोथ करना। आप ग्रो एक दिन में नहीं कर पाओ, एक दिन जरूर कर पाओगे, क्योंकि आपका विज़न ग्रो करने का है। तो क्या आप लोग होते हैं सर मैं कैसे बात करूँगा, सर सेल्स में प्रॉब्लम आती है, सर मैं क्या बेचूँ क्या नहीं बेचूँ। देखो, आज की डेट में आपको अमीर बनना है तो आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। देखो, आप रियल इस्टेट में जाओ तो आपको प्लॉट्स वगैरह बेचना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा, आपको फ्लैट बेचना पड़ेगा, आपको बंगलो बेचना पड़ेगा। ठीक, अब प्रोडक्ट के उसमें जाओगे तो आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है एफएमसीजी का भी हो, आईटी सेक्टर का प्रोडक्ट हो, है ना, कोई मेडिसिन से रिलेटेड हो, मतलब कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा ज़रूर। फॉर एग्जांपल मान लो, बेचे बगैर आप अमीर नहीं हो सकते, ये दिमाग में बैठा लो अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरीके से। आप बेचे बगैर अमीर नहीं हो सकते। इस बात को मैंने दोबारा रिपीट इसलिए किया, फिर दोबारा कर रहा हूँ, बेचे बगैर आप अमीर नहीं हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग जिस
जोन में रहते हैं या जिस एरिया में रहते हैं उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। आपको और हम सभी लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको बीड़ा उठाना होगा कि मैं सफल होऊंगा, एक दिन होऊंगा, एक दिन ज़रूर होऊंगा। आप उन लोगों की जर्नी देखो जो लोग शहर के अंदर जो टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं, वो सुबह से लेकर के शाम तक क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी को पहचानो। वो पता है आपको क्या करते हैं रात को? रात के 12-12 1-1 बजे तक पूजा करते हैं वो लोग। वो सुबह उठ कर 5-5 4-4 बजे उठ कर फिर वो दिनचर्या अपनी स्टार्ट करते। वो काम नहीं करते, ऐसा नहीं वो सुबह 4 बजे उठ कर जाकर काम स्टार्ट कर, काम नहीं स्टार्ट करते हैं। वो अपनी लाइफ को एन्जॉयमेंट करते हैं। एन्जॉयमेंट करते 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 एक दिन उनकी लाइफ एकदम सेटल हो जाती है, क्योंकि सुबह लोग उठते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं। उनका मेन मकसद क्या होता है कि हमें अच्छे अच्छे लोगों से प्रॉपर वे में मिलना ही मिलना है। तो मेन उनका फोकस यही रहता है। यही चीज़ें, सारी चीज़ें हमें और आप सभी लोगों को यही चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। हम और आप सभी लोग कैसे आगे बढ़ें, तो मेरा फ़ोन नंबर है 9368910281। दूसरा नंबर है मेरा 9410600491। ठीक, आपको बिज़नेस से रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे सेशन में भी आ सकते हो, मेरे साथ कॉल पे भी बात कर सकते हो, मेरे साथ टाइम लेकर के आप बात कर सकते हो। सर मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास सर इतना अमाउंट है, इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, कौन सा प्रोडक्ट चूज करता हूँ। तो देखो, अब 100 बात की आपको एक बात होता है, उसको बड़े गौर से समझना। लोग कहते हैं सर यार मेरे पास तो इतना पैसा है। देखो 100 बात की एक बात है, फिर समझो। आपको किसी को देखना है, जैसे माना कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस में लॉस हो गया उसको। अब उसको पता है मैंने लॉस किया है, क्योंकि मैंने लॉस को झेला है। 10 लाख 20 लाख, मतलब मैंने लॉस को झेला है। अब जो आदमी 20 लाख रुपए लॉस को झेल सकता है, तो उसको पता ना कहाँ कहाँ पे मैंने गलतियाँ करी हैं। तो वो गलतियाँ आप लोग दोबारा ना करें। तो ऐसे जो सफल व्यापारी होते हैं आपको यही चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक, माना अब इसका दूसरा उदाहरण ऐसा समझो, कोई आदमी रास्ते में जा रहा है और उसके पैर में चोट लगी हुई है। ठीक, अब आप उससे पूछो सर कैसे लगी, तो वो बताएगा ना सर मैं गया था, तेज़ भाग रहा था, या ऊपर से कूदा, या मेरे ऐसे लग गई। तो उसको पता है मेरी चोट ऐसे लगी। तो आप कृपा करके उस गलती को ना करें। दूसरा, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो लोग तकलीफ़ें झेलते हैं, तो उनकी जाकर के देखो दिलचस्पी उसमें, कैसे वो क्या क्या एफर्ट कर रहे हैं, क्या क्या परेशानी में उलझा रहे हैं, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें देखो। अब दूसरा टॉपिक ये हमारा कि जैसे आपने देखा होगा, अब आपको स्पीड बढ़ानी है। स्पीड किसकी? स्पीड दो चीज़ों को, तो बिज़नेस की स्पीड होती है, लाइफ की स्पीड होती है। अब बिज़नेस की स्पीड कैसे बढ़ेगी? बिज़नेस की स्पीड ऐसे बढ़ेगी, प्रॉपर वे में आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास टीम अच्छी है, आपका विज़न बड़ा है, और आपका गोल ओरिएंटेड है, और आप सफल की तरफ बढ़ रहे हैं, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा समझो, जैसे माना आपके पास फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर है, ठीक, या फॉर एग्जांपल मान लो साइकिल है। अब आप उस साइकिल को गली में जब आप चलाओगे, तो आप गली में कितनी स्पीड बढ़ा सकते हो? 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर स्पीड। आप सोचो उसको 40 किलोमीटर स्पीड पर नहीं बढ़ा सकते हो। वही आप लोग को 2 व्हीलर गाड़ी ले लिए, तो 2 व्हीलर जो गाड़ी होती है वो आप रोड पर उसको कितनी स्पीड से बढ़ा सकते हो? 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर स्पीड से। अब उसको 40 किलोमीटर स्पीड बढ़ाना है, तो आपको गोल ओरिएंटेड, मतलब एक अच्छा रोड चाहिए, अच्छा रोड मैप चाहिए, अच्छा रोड चाहिए। वहाँ पर आप 40 की जगह क्या 50 किलोमीटर भी हाईवे आप उसको दौड़ाओ तो तेज़ भगे। तो ऐसे ही अब आपको बाज़ार में जब आप गाड़ी चला रहे हो प्रॉपर वे में, तो वहाँ आपको जाम भी मिलेगा। ऐसे ही जो ज़िंदगी में जो जाम लग जाता है, वो फिर जाम जल्दी खुलता नहीं है। ऐसे ही बिज़नेस में भी आपको टाइमली सफल लोगों के साथ मिलना है, सफल लोगों के साथ आपको बात करना है, सफल लोगों से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। जो लोग सफल हुए हैं तो कैसे हुए? आज की डेट में पेट्रोल पंप पर तो करोड़ों लोग पेट्रोल भर रहे हैं। आज की डेट में उनका गोल ओरिएंटेड नहीं, उनको पता है मुझे सुबह जाना है और शाम को अपना पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरना है। धीरू भाई अंबानी का क्या गोल ओरिएंटेड था कि मुझे आगे बिजनेस खड़ा करना है। ठीक, अडानी जी का जितने भी सफल व्यापारी सबका अलग है। ऐसा मेरा विज़न था, मैं भी एक दिन 5 स्टार होटल में जाऊँगा, वहाँ अपने चाय पीऊँगा, वहाँ चाय समोसा नाश्ता करूँगा, नए नए लोगों से बिज़नेस मीट करूँगा, या प्रॉपर मैं सभी लोगों से मिलता हूँ। तो वो चीज़ें मैं एक दिन में नहीं करी, पर एक दिन ज़रूर करूँगी। मुझे पता ना उन लोगों से कैसे मिल सकता हूँ, उन लोगों की लीड्स कैसे निकालने, किस तरह के लोगों से मिलना है, किस शहर में नए लोगों से मिलना है। अब पता लगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे लखनऊ में नहीं जानते लोग, है ना, मैं अपनी बता रहा हूँ। अब हमें लखनऊ की लीड्स कैसे निकालनी है, वो सारी चीज़ें आपका बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट करो, आप उनसे टॉकिंग करो। डील आपकी होती तो ठीक है, नहीं होती तो फिर प्रयास करो। एक बार का मैं आपको ताज़ा उदाहरण बताऊँ, मैं चाय इंडस्ट्री में हूँ, और चाय इंडस्ट्री में मैं जो हूँ,
वो मैं ज़्यादातर पैकेटर्स को चाय प्रोवाइड कराता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक। तो एक बार मेरे एक व्यापारी ने मेरे पर न्यू कॉल आया, सर मैं टी का बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा बताइए। तो मैं कहा ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि आपको किस रेट की चाहिए, तो उन्होंने मुझे रेट बताया। मैंने कहा ठीक है। रेट बताने के साथ साथ बोले कि सर मुझे सैम्पल्स प्रोवाइड कराओ। तो जिस बंदे ने मुझे कॉल किया था, तो आगरा शहर से कम 45 किलोमीटर दूर से मेरे पास कॉल आया। बोला मुझे पहले सैंपल चाहिए। मैंने कहा ठीक है। बोले सैंपल्स का आप पैसा ले लेना। मैंने कहा मुझे बिजनेस करना है तो मैं ये देखूंगा मैं इस छोटे से सैंपल का कॉस्ट क्या लूँ, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट नहीं ले पाऊँगा। जब मैं बिज़नेस करूँगा इसके साथ में तो मैं इससे पैसा अच्छा कमाऊँगा। 45 किलोमीटर्स जा कर के मैंने उस बंदे को सैंपल प्रोवाइड कराए। क्यों कराए? क्योंकि मुझे पता है कि जिस बंदे को मैं सैंपल दे कर के आ रहा हूँ, क्या कि ये मेरे साथ बिजनेस करेगा। तो ये एक दिन में चीज़ें समझ में नहीं आई, पर एक दिन मेरे दिमाग में ज़रूर चीज़ें समझ में आई। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपको विदिन आपको कल मॉर्निंग में 10 o'clock पर आपको सैंपल मिल जाएगा। 10 बजे का बोला, 9:55 पर तो उन्होंने वहाँ पहुँच कर उनको कॉल कर दिया। बोला सर आप आ गए? बोला ठीक है। उन्होंने अपना एक बंदा भेजा मेरे से सैंपल। बोले सर इसका क्या सैंपल का चार्ज देना है? मैंने कहा कोई चार्ज नहीं देना। मैं आपसे ये कहता हूँ, मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आप बिज़नेस मेरे साथ करो, और बिज़नेस में हम और आप मिल करके बिज़नेस में 4 चांद लगाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है सर, मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ। उन्होंने मेरा सैंपल लिया। बोला कि सर मैं ये सैंपल किसी और को दूंगा। मैंने नहीं, किसी और को सैंपल नहीं देना। सबसे पहले इस चाय को पहले आप खुद ट्राई करो, खुद पीजिए, उसके बाद में आगे हम कोई बिज़नेस डील करेंगे। तो हमने उनको चीज़ बढ़िया दी। उन्होंने अपने जाकर के पहले टेस्टिंग की, चाय पी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रायल बेस पर बोला सर मुझे 10 पैकेट्स चाहिए, मात्र 10 पैकेट। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 10 पैकेट। तो 10 पैकेट भी सोचो, मैं 45 किलोमीटर फिर देने गया। तो सोचो जितने का मान ली उससे मैंने पेट्रोल फूका, क्या बचा? तो क्या वो एक अलग चैप्टर है। तीसरे बार में मुझे फिर 1 बैग का ऑर्डर मिला, फिर 2 बैग का ऑर्डर मिला। आज कंटिन्यूटली उनके पास अच्छा खासा माल जाता। तो एक दिन में नहीं हुआ, पर एक दिन ज़रूर हुआ। मेरा सभी भाइयों से और सभी यंगस्टर्स लोगों से, सभी लेडीज़ से जो मेरा वीडियो देख रही हूँ, सभी लोगों से मेरा कहना ये है कि आपको जो फील्ड अच्छा लगता है और जिस फील्ड में आप अपना फ्यूचर बनाना चाहती हो, उस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाइए। और मेरे से कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या कोई भी सलाह लेनी है, तो अभी तो ये आपका जो मोटिवेशन स्पीकर है आपको अभी फ्री में राय दे रहा है कि आप लोग बिज़नेस को ग्रो करें। जहाँ जहाँ दिक्कतें होंगी वहाँ मैं मेरे लायक जो कॉपरेट होगा मैं 100% करूँगा। और मेरा सपना है कि मैं खुद सफल ना हो करके देश के करोड़ों लोगों को सफल बनाऊँ। मैं अपने देश को विकसित भारत देखना चाहता हूँ। तो विकसित भारत कैसे बदलेगा? मैं पूरा देश विकसित नहीं कर सकता, पर जिस दिन मैंने अपने आप को विकसित कर लिया तो मैं अपने आप को विकसित करूँगा। तो जैसे आता है मेरे साथ के लोग और विकसित हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे माना मैंने आज 2 व्हीलर ली, तो 2 व्हीलर मैंने ली। अब क्या पत्नी को पूछने की जरूरत पड़ेगी मैं आपकी गाड़ी बैठूंगी नहीं बैठूंगी? पत्नी को पता है गाड़ी आ गई है तो बैठेगी। क्या आप आने वाले समय में 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर लेकर मर्सिडीज, BMW, ऑडी, रेंज रोवर, जगुआर, ऑडी Q73 जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, आप सोचो, अपना गोल बनाओ और अपना विज़न बड़ा रखो। जिस दिन आपके पास ये कारवा खड़ा होगा तो लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली खड़े हो जाएंगे। तो लोगों को बदलना है, साथ में सबसे पहले आप अपने आप को बदलो। जिस दिन आप अपने आप को बदलना चालू कर दोगे तो आपकी ग्रोथ तो आदि तो उसी दिन। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जो लोग जॉब कर रहे हैं या अभी 15 से 18 साल की जो एज में हैं अभी, उन लोगों के लिए खास करके मेरा ये वीडियो है। कृपया करके 15 से 18 साल के वीडियो में फिर बोल रहा हूँ, इस बात को बड़ा गौर से समझिएगा। 15 से 18 साल के जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके मेरा आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन के साथ में आप अपना एंटरप्रेन्योर, अपना बिजनेस खड़ा करना। आपको तकलीफ़ें आएंगी, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और 5 साल के बाद आपकी जो एज होगी, आप 15 साल से बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको 20 साल में खड़े हुए हो, और 18 साल की एज पर खड़ा करोगे, आप 23-24 साल की जब एज पर खड़े हो गए तो आप किसी न किसी बंदे को रोज़गार दे रहे होंगे। मतलब आप खुद सक्षम होंगे, लोगों को और रोज़गार दे रहे होंगे। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है, जितनी कम उम्र जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग सफल बने। और मेरा कोई भी हेल्प चाहिए तो 24 आवर्स आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कभी भी जो बिज़नेस रिलेटेड जो भी नॉलेज चाहिए। और मेरा वीडियो किसी भी शहर से, किसी भी गांव से और
किसी भी राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।